5 मिनट में आपको अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग सिखाते हैं, चलिए। और वो भी किसी भी नाप में। अम्ब्रेला प्लाजो के लिए हमें 2.25 से 2.5 मीटर तक कपड़ा चाहिए होता है, जो नॉर्मली हमारे सूटों के साथ बॉटम का आता है। इस प्रकार हम इस कपड़े को डबल कर लेंगे ऐसे, और जो ये हिस्सा है हमारा खुले वाला, इसको ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह। मोस्टली आपने YouTube पे देखा होगा कि उसमें क्या बताते हैं, इस तरह इसको कोने को पकड़िए और इसको ऐसे करके ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम के नाप के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, फिर हम निशान लगा लेते हैं। देखिए ये मेथड चल सकता है जब तक आपकी लेंथ पूरी होती हो। जैसे मान लीजिए हमारा जो कमर का हिस्सा यहाँ आ रहा है, यहाँ के बाद हम नाप लेंगे अपनी लेंथ का। ये लेंथ जो है इस कपड़े में जा रही है 31 इंच, जबकि मेरे को प्लाजो बनाना है 35 इंच का, यानी कि यहाँ मेरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, या तो मैं नीचे को जोड़ लगाऊं दोनों साइड। अब चारों पल्लों पे मैं जोड़ लगाना नहीं चाहती, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, दूसरे तरह की चीजों पे आते हैं। अगर इस तरह हमारी चीजें पूरी नहीं हो रही, होगी भी नहीं किसी भी कस्टमर की, इसमें अगर हम इस तरह लंबाई लेते हैं तो वो लंबाई, क्योंकि देखिए या तो आपका कपड़ा 3 मीटर प्लस हो, 3 मीटर के आसपास हो, तब आपकी ये कंडीशन पूरी होगी लेंथ की। अदरवाइज 2.25 मीटर कपड़ा है तो हमें ये करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस तरह हमारी कमर के हिसाब से कमर को हल्का सा ऐसे कर लेंगे, कपड़े को इस तरह ऐसे, और इसको नीचे इस तरह ऐसे कर देंगे ऐसे। घेरे में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ये भी उतना ही चौड़ा बनेगा। हमने क्या किया है, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ सेट कर दिया है ताकि हमारी कमर का नाप यहाँ पे आ जाए। उसके बाद हमारी लेंथ लंबी हो चुकी है, और अगर फिर भी ज्वाइंट आएगा तो हल्का सा बैक में आएगा, बिल्कुल कम। प्लाजो की कटिंग में हमें 2 ही नाप चाहिए है। नंबर 1, यहाँ से अपनी लेंथ जितनी हमें चाहिए है, ये अम्ब्रेला प्लाजो है तो बिल्कुल पूरा जितनी आप सलवार डालते हो उतनी ही इसकी लेंथ होगी। दूसरा, कमर जहाँ पे हम प्लाजो को मतलब यूज करते हैं वहां की कमर, बस। अब हमें अगला चीज देखनी होती है कि हम ऊपर कितना लेंगे। देखिए ये अम्ब्रेला होता है और हर 1 इंच पे खुलता चला जाता है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी भी आपकी कमर है आप उसका चौथा हिस्सा कीजिए, उसमें 2 इंच प्लस कर दीजिए। कस्टमर की कमर 36 है, यानी कि 9 चौक 36, उसमें 2 इंच जोड़े 11 इंच। तो हम यहाँ से मोटा मोटा देख लेंगे 11 इंच कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है इस तरह, ठीक है। उसके लिए अब क्या करेंगे, शेप देने के लिए हम यहाँ से देख लेंगे कहाँ, ये 13.5 है यहाँ पे। अब यहीं से हम इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ पे, और यहीं से हम इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ पे। इस तरह गोलाई वाली शेप आ जाएगी, ठीक है। ये जो ट्रिक है 2.25 से 2.5 मीटर के कपड़े में अम्ब्रेला प्लाजो की है। अगर फुल्ली प्लाजो बनाते हैं तो जैसे कोने से कोना मिला के उसमें हमें 3 मीटर कपड़ा चाहिएगा, उसमें फिर आप आराम से कट कर सकते हैं, नीचे की साइड लंबाई पूरी होगी तो। अब देखिए लंबाई के लिए हमें क्या करना है, आपको जितनी भी लंबाई लेनी है, मतलब जितनी भी आपकी प्लाजो की लेंथ होती है, उसमें से 2 इंच आप बेल्ट के लिए अलग निकाल दीजिएगा। जैसे इस कस्टमर की 35 है तो 2 इंच गए 33, हमें 33 का नीचे का चाहिए है। उसके लिए क्या होगा कि आसन के साइड हमें 34 लेना है और इस साइड हमें 33 लेना है। अम्ब्रेला में ये चीज आपको करनी है। आसन की साइड आप 1 इंच कपड़ा ज्यादा लेंगे और इस साइड 1 इंच कम। इस साइड हमें उतनी लेंथ लेनी है जितने का हमें प्लाजो चाहिए, और अंदर की साइड हम 1 इंच को बढ़ा के लेंगे। तो यानी कि यहाँ पे 34 आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ पे 34 आ रहा है यहाँ पे। इस साइड जहाँ पे ज्वाइंट है यहाँ पे हमें 33 लेनी है। इस तरह करके हम इसको मिला देंगे इससे, ठीक है। ये हमारे नीचे की तरफ की शेप आ गई।
ये हमारे ऊपर की तरफ की शेप आ गई। अब हम आसन के अंदर क्या करेंगे, मोस्टली ये आसन निकालने का एक तरीका होता है, जितनी भी आपकी हिप्स है उसमें आप उसका चौथा हिस्सा कीजिए और उसमें 2 इंच जोड़ दीजिए। ये जो मेथड है मोस्टली अम्ब्रेला, कलियों वाला या खुला प्लाजो उसके लिए होता है, क्योंकि इनका आसन हल्का सा लंबा होता है। तो यानी कि हिप्स इनकी 40 है, उसका चौथा हिस्सा 10, उसमें हम 2 इंच जोड़ेंगे तो 12। यहाँ से हम 12 इंच का आसन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं म्यानी की। म्यानी के लिए हम यहाँ से 3 इंच अंदर की तरफ आएंगे, इस तरह ऐसे, और यहाँ से इसको इस तरह शेप दे देंगे ऐसे। ये हमारी म्यानी की शेप है। और जो हमारा ये बीच का सर्कल था, इससे हम 2 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे, इस तरह यहां तक। ये हमें बैक पीस को, जो पीछे की म्यानी है उसके लिए 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ बढ़ा के रखना है, जो हम आसन के जोड़ने के बाद इसको कट कर देंगे। अब एक बात समझिए, जो म्यानी होती है प्लाजो में पीछे, वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बैक पीस की जो हिप्स का नाप होता है वो प्लाजो को ऊपर की तरफ सेट कर देता है, उठा देता है, जिससे क्या है कि पैरों की साइड से ऊंचा ऊंचा नजर आता है। तो उसके लिए हमें बैक पीस में चाहे कलियों वाला हो चाहे अम्ब्रेला हो। देखिए, अगर बहुत पतली लड़की है, स्लिम ड्रीम, तो उनकी बात नहीं कर रही, उनके राउंड में भी आप अगर इलास्टिक डालोगे बगैर बैक म्यानी के तो चल जाएगा। पर जो लेडीज बहनें हैं उनकी बात है, जिनके हिप्स के कारण प्लाजो नीचे की तरफ से उठता है, उनके लिए हमें म्यानी जरूर से जरूर रखनी पड़ेगी। उसके लिए हम पहले से म्यानी नहीं कट कर सकते, क्योंकि ये जुड़ा हुआ होता है। सेम यही चीज हम कलियों में करते हैं, हम उसको अलग से ले लेंगे 2 इंच ऊपर, उसके बाद आसन को जोड़ने के बाद वो चीज कट। थोड़ा सा हिस्सा जो हमारा इस साइड म्यानी लगेगी, मतलब यहाँ पे ज्वाइंट होगा, उसको भी हम साथ के साथ कट कर लेते हैं। मुझे इसमें नीचे लेस लगानी है, तो मुझे ज्यादा मार्जिन लेके नहीं चलना है, अदरवाइज आप नीचे 1 इंच का मार्जिन लेके चलिए। पिको करनी है तो आपको कोई मार्जिन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह हम इसको कट कर लेते हैं इस तरह। अब देखिए, जो हमारा यहाँ पे कपड़ा है वो किनारी वाला है, तो हम किनारी वाला ही कपड़ा उठाएंगे अपना। ये चीज अम्ब्रेला प्लाजो में बहुत ध्यान देने वाली होती है। अगर ज्वाइंट पे जैसा कपड़ा होगा हम उसी तरह का ज्वाइंट का कपड़ा उसके ऊपर रख देंगे। हो गया हमारा। चलिए अब चलते हैं, इसको ऊपर से कट करते हैं।